नमस्कार दोस्तों, मैं दिवाकर भारती नक्षत्र लोक कहलगांव यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इतिहास विषय से पाठ 1 सिंधु घाटी सभ्यता अध्याय से दो प्रमुख प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। जो पुरातत्व से आप क्या समझते हैं और दूसरा प्रमुख प्रश्न है कार्बन 14 क्या है। तो ये दोनों प्रश्न परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है, जो कि प्रत्येक वर्ष ये दोनों प्रश्न आप देखते होंगे कि हमें दोनों वर्ष ये मिलता है। नहीं तो आप क्वेश्चन बैंक उल्टा कर भी देख सकते हैं। ये दोनों प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से हम ये दोनों प्रश्नों का विश्लेषण आपके सामने में प्रस्तुत करूं, ताकि आपको समझने में बेहद आसानी हो और परीक्षा में ये दोनों प्रश्न आपके लिए बिल्कुल आसान लगे, ताकि आप इसको तुरंत डील कर दें, तुरंत बना दें, तो समझेंगे कि यह पुरातत्व क्या है और कार्बन 14 क्या है। तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि यह पुरातत्व क्या है। तो जानते हैं पुरातत्व एक प्रकार का ऐसा वैज्ञानिक विधि है, एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसके माध्यम से पृथ्वी के नीचे छुपे वस्तुओं का पता लगाया जाता है। खुदाई करके पता लगाया जाता है कि आखिर पृथ्वी के नीचे क्या है, नहीं है, अवशेष पदार्थ, इसके विषय में खुदाई करके ज्ञात करना ही पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व के माध्यम से ही सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी मिली है। पुरातत्व एक ऐसा पद्धति है जिसके माध्यम से कि पृथ्वी के नीचे छुपे वस्तुओं के विषय में ज्ञात किया जाता है और उसे ज्ञात करके वहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। पुरातत्व के विषय में एक आपको विस्तार से विश्लेषण दे दें कि पुरातत्व एक प्रकार की वैसी वैज्ञानिक विधि है जिसके माध्यम से पृथ्वी के अंदर छिपे वस्तुओं की खुदाई करके लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त करता है, पुरातत्व कहलाता है। किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास का ज्ञान करना ही पुरातत्व कहलाता है। पुरातत्व एक प्रमुख साधन है जिसके आधार पर ही सिंधु नदी घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त हुई है। क्योंकि पहले जो ऐतिहासिक घटना घटी थी, आज के लोगों ने उसको देखा नहीं है, केवल साक्ष्य के आधार पर ही माना है कि उस जमाने के लोग क्या करते थे, कैसे रहते थे, उसके कैसे भवन थे। तो इसलिए यह पुरातत्व के आधार पर ही यह इतिहासकारों ने जाना कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का क्या दिनचर्या थी, उस जमाने के लोग किस प्रकार के भवन बनाते थे, कैसे रहते थे, उसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, वह किस किस देवी देवता का पूजा करते थे। यह अभी के लोगों ने, तो अभी के इतिहासकारों ने इसको देखा नहीं है, लेकिन केवल खुदाई करके साक्ष्य के आधार पर, प्रमाण के आधार पर यह पता किया कि उस जमाने के लोग क्या करते थे। निश्चित रूप से कोई देखा नहीं है। तो इसी के विषय में जानना ही पुरातत्व कहलाता है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न आपके सामने में, यह कार्बन 14 क्या है। कार्बन 14 भी एक प्रकार का रासायनिक विधि है। कार्बन 14 एक प्रकार का रासायनिक विधि है, एक रासायनिक तरीका है जिसके माध्यम से यह कार्बन 14 का उपयोग करके किसी भी मृत जीव जंतु वस्तु का समय निर्धारण एवं कालखंड के विषय में ज्ञात किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, यह कार्बन 14 एक प्रकार का रासायनिक विधि है। इस कार्बन 14 को ही कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। कार्बन 14 को कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। तो कार्बन डेटिंग पद्धति क्या है? एक प्रकार का कार्बन 14 अब केमिस्ट्री में होता है, जैसे कि कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, या जिसको कि कार्बन 1 को कहते हैं मिथ, कार्बन 2 को इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्टेनॉन, डेक, इस प्रकार से बहुत कुछ होता है। उसी प्रकार से कार्बन 14 का जिक्र अगर आए तो इसको कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। कार्बन डेटिंग का ही उपयोग करके किसी भी मृत जीव जंतु
के कालखंड के विषय में ज्ञात किया जाता है। ये कार्बन 14 क्या है तो आप ध्यान से समझेंगे। ये कार्बन 14 अगर कोई व्यक्ति मर गया है तो ये कार्बन 14 उसमें पाया जाता है। तो मृत व्यक्तियों में कार्बन 14 उपस्थित रहता है और कार्बन 12 स्थिर रहता है। यह कार्बन 12 ना तो घटेगा ना तो बढ़ेगा, यह स्थिर रहता है कार्बन 12। लेकिन कार्बन 14 क्या है? यह कार्बन 14 मृत व्यक्ति में जो पाया जाता है, धीरे धीरे वह इसका क्षय होने लगता है। क्षय माने क्या? खत्म होने लगता है, समाप्त होने लगता है ये कार्बन 14। तो अगर कार्बन 14 अगर समाप्त होने लगता है तो इसके विषय में किसी भी जाति के विषय में मृत जीव जंतु वस्तु इसके विषय में आसानी से प्राप्त किया जा सकता है कि वह जीव कितना वर्ष पुराना है, कितना वर्ष नया है। तो यह कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो कार्बन 14 ही एक ऐसी विधि है जिसको कि उपयोग करके रसायन शास्त्री किसी भी जीव के काल निर्धारण के विषय में ज्ञात किया जाता है। तो आपको परीक्षा में यह भी पूछेगा कि कार्बन 14 पद्धति के खोजकर्ता कौन थे? तो कार्बन 14 पद्धति के खोजकर्ता थे B.F. लीबी, जो कि अमेरिका के रसायन शास्त्री थे। B.F. का मतलब होता है ब्लाड, B फॉर ब्लाड और F फॉर फ्रैंक, जो कि 1946 ईस्वी में अमेरिका के रसायन शास्त्री B.F. लीबी के द्वारा यह कार्बन 14 पद्धति को खोजा गया था। तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मेरा विश्वास है कि आप इसको अपने से इसका उत्तर लिखने का प्रयत्न करेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक वर्ष अल्टरनेटिंग प्रश्न पूछे ही जाते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तृत वर्णन आपके समक्ष प्रकट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।